Hare Krishna, welcome you all in the class. My voice is clear? Okay. आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भगवत गीता के। तो हम कर रहे हैं भगवत गीता 6.36, राइट? ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो भगवत गीता की जो क्लास चल रही है वो है भगवत गीता चैप्टर 6 ध्यान योग। तो ध्यान योग में हमने देखा कि अचानक भगवान को कर्म योग का ज्ञान देके, हाँ, ज्ञान योग का ज्ञान देके उनको भक्ति योग पर आना चाहिए, तो ध्यान योग पे क्यों गए, है ना? इस चैप्टर का मेन मकसद ये है कि किसी भी कार्य को करने के लिए मन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ना। जब हमारा मन किसी चीज में लगता है तभी हम उस कार्य को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो मन जो है वो जब भगवान से जुड़ जाता है, उसकी जो चंचलता है, उत्कृष्ट चलता है, वो क्या होती है, अपने आप जो है वो कंट्रोल में आ जाती है और फिर वो क्या होती है, दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति में आसानी से बताई जा सकती है। इवन यहाँ पे ये बताया गया है कि योग पद्धति को मेन बताया गया कि योग पद्धति के द्वारा ऐसा किया जा सकता है। तो भगवान यहाँ पे अभी बता रहे हैं 36 श्लोका में। इसके पहले श्लोका में भगवान ने कहा इसके श्री माता जी आए थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि श्री भगवान उवाच। तो भगवान अब बताना शुरू कर रहे हैं अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन ने कहा कि मन बहुत चंचल है और उसको जो है वश में नहीं किया जा सकता, है ना। और वो कहता है मैं वायु को तो वश में कर लूंगा लेकिन मन को वश में नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है मेरे। तो भगवान उसको बता रहे कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो अर्जुन, मन जो है बहुत ज्यादा चंचल है और उसको हम केवल अभ्यास और विरक्ति के द्वारा ही मन को कंट्रोल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। उसके बाद भगवान कह रहे हैं असंयम आत्मा योग दुष्प्राय इति गतिम वश आत्मन तु यथा शक्ष्यः अवाप्तुम उपास्यतः उपायतः। जिनका मन उत्कृष्ट है उनके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका। भगवान बताया कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल द माइंड, है ना। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्यों इतनी जो बातें बताई जा रही हैं कि हमें आसन लगाना चाहिए, है ना, फिर प्राणायाम करना चाहिए, ऐसे ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, है ना, नासिका के अग्रभाग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, है ना, समाधि में रहना चाहिए। तो इतनी जो बातें बताई जा रही क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मन कंट्रोल नहीं है तो हम आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकते, कठिन, बहुत कठिन हो जाता है। किंतु मन यदि संयमित है तो समुचित उपाय करता है ना, उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मन। अगर मन जो है वो जो होता है 36 श्लोक में बता रहे हैं भगवान कि मन जो होता है जब कंट्रोल्ड रहता है तो क्या कर सकते हैं, कंट्रोल्ड मन को भक्ति में लगाया जा सकता है ना। लेकिन अगर कंट्रोल मन नहीं है, संयमित नहीं है,
तो व्यक्ति नहीं कर सकता, उसकी सफलता प्राप्त नहीं। तो मन कंट्रोल रहेगा तभी आत्म साक्षात्कार कर सकेगा, समझ रहे ना। कंट्रोल मन आत्म साक्षात्कार कर सकता है, और कंट्रोल मन ही हमें ध्रुव सफलता प्राप्त करा सकता है। तो सफलता में आप देखिए, मटेरियल भी हमें कोई सफलता चाहिए, एग्जाम पास करना है, अच्छी नौकरी लेनी है, घर मकान बनाना है ना, कुछ भी कार्य करना है तो क्या करना पड़ेगा, मन लगाना पड़ेगा ना। अगर एक बच्चा है, अगर वो दिन भर बैठ के नेट देख रहा है ना, फिल्म देख रहा है, तो उस एग्जाम में पास होगा नहीं बने। कोई आईएएस ऑफिसर बनना है ना, कुछ भी बनना है, पुलिस में जाना है, कुछ भी करना है, मकान बनवाना है, कोई भी कार्य देखिए करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, 1 पॉइंटेड फोकस होना पड़ेगा और बाकी चीजों को छोड़ना पड़ेगा, है ना, तभी वो चीजें कर पाएंगे। लेकिन मन का स्वभाव तो चंचल है ही, और उसको वैसे ही रहने देंगे, हम अभ्यास नहीं करेंगे, है ना, विरक्ति नहीं, वैराग्य नहीं लाएंगे, तो क्या होगा, आत्म साक्षात्कार हम कभी नहीं कर सकते। आइए पढ़ते हैं। यस, नरसिंह स्थिति माता जी थोड़ा रीड करिए। हरे कृष्ण। तात्पर्य एवं अनुवाद शील प्रभुपाद द्वारा कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को भौतिक व्यापारों से विलग करने का समुचित उपचार नहीं करता, उसे आत्म साक्षात्कार में शायद ही सफलता प्राप्त हो सके। भौतिक भोग में मन लगाकर योग का अभ्यास करना मानो अग्नि में जल डालकर उसे प्रज्वलित करने का प्रयास करना हो। मन का निग्रह किए बिना योग अभ्यास समय का अपव्यय है। योग का ऐसा प्रदर्शन भले ही भौतिक दृष्टि से लाभप्रद हो, किंतु जहाँ तक आत्म साक्षात्कार का प्रश्न है, यह सब व्यर्थ है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर मन को लगाकर उसे वश में करे। कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हुए बिना मन को स्थिर कर पाना असंभव है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ही योग अभ्यास का फल सरलता से प्राप्त कर लेता है, किंतु योग अभ्यास करने वाले को कृष्ण भावना भावित हुए बिना सफलता नहीं मिल पाती। तो यहाँ पे देखिए, भगवान बिल्कुल क्लियरली बता रहे हैं कि भगवान घोषणा करते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को भौतिक व्यापारों से विलग करने का समुचित उपचार नहीं करता, उसे आत्म साक्षात्कार में शायद ही सफलता प्राप्त हो। मतलब एक तरह से करें नहीं ही हो, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम अपने माइंड को कंट्रोल में करते हैं या उसको थोड़ा प्रयास करते हैं, जैसे कि मान लीजिए भक्ति करने के लिए हमें सत्वगुणी होना है ना, तो सत्वगुणी होने के लिए क्या होना होगा, सत्वगुणी आहार खाना पड़ेगा, है ना, सत्वगुणी तपस्या करनी पड़ेगी, सत्वगुणी शास्त्र होने चाहिए, सत्वगुणी हमारे फ्रेंड सर्कल होना चाहिए, और सत्वगुणी आदतें होनी चाहिए। ठीक है ना, सही सी बात है ना। लेकिन अगर हम इन चीजों का पालन नहीं करते तो क्या होगा, हम सत्वगुणी नहीं बनेंगे, समझ में है ना। तो सभी गुणों में शायद अनम्यूट है अभी, अभी वॉइस आ रही है हमारी। ओके, थैंक यू। मन अगर लगा नहीं हुआ है तो क्या होता है, जैसे अभी मेरा मन नहीं लगा ना, इधर उधर डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो देखिए एक फ्लो में क्लास नहीं चल पा रही है ना, देख रहे हैं ना, प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है। तो उसी तरह से मन जैसे इधर उधर लगा रहेगा तो क्या होगा, वन फोकस, 1 पॉइंटेड कार्य नहीं हो पाएगा, और आत्म साक्षात्कार तो भूल ही जाइए। तो अगर मन मटेरियल जगत में ज्यादा लगा है, घर बनाना है, शरीर केयर करना है ना, पैसा कमाना है, शादी करनी है, बैंक बैलेंस बनाना है, कार खरीदनी है ना, शॉपिंग जाना है, अगर इनमें हमारी आसक्ति है, एक होता है जरूरत और एक होती है आसक्ति, मतलब चाहिए नहीं फिर भी विंडो शॉपिंग हो रही है। तो जब हमें विंडो शॉपिंग करना होगा, मॉल जाना होगा, तो हम भगवत गीता क्लास अटेंड करेंगे या मन लगेगा उसमें? और या उसको कहें कि हमें जब करना है, तो मन लगेगा? तुम देखेंगे इन सब चीजों में मन नहीं लगेगा, क्योंकि ये सब चीजें बोरिंग फील होती है।
मेटीरियलिस्टिक एंजॉयमेंट अगर हमारी प्रायोरिटी रहती है तो स्पिरिचुअलिटी हमें बोरिंग लगती है ना। लेकिन जब हमें भौतिक जगत में दुख प्राप्त होता है तब हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ते हैं, तब वही बातें हमें अमृत के समान लगती है ना। जैसे कि अगर कोई जैसे जैसे कि जिनके जैसे जैसे हम लोग के बच्चे हैं, वो बचपन से हर बात में भक्ति सुन रहे हैं, स्कॉन टेम्पल और ये और वो और सारी क्रियाएं सुन रहे हैं, तो उनको बोरियत फील होती है। भगवत गीता क्लास चल रही है, भागवतम, अरे सुबह कर तो लिया भागवतम, फिर भगवत गीता क्लास में बैठे, समझ रहे हैं, तो उनको बोरिंग फील है। लेकिन जिनकी आध्यात्मिक रुचि होगी उनको तो हर समय ना, अरे ये हो रहा है, अच्छा ये हो रहा है, ये क्रिया और ये हर चीज में वो पार्टिसिपेट करना चाहिए, ऐसा होता है ना। तो उसी तरह से जब हमारा मन जो है कंट्रोल रहता है, बोलते हैं कि भौतिक भोग में मन जब लगा रहता है तो योग अभ्यास मानो जैसे अग्नि में जल डालकर प्रज्वलित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऊपर एग्जाम्पल, अग्नि जलाना हो तो जल डाल देंगे तो जलेगी अग्नि। तो मन निग्रह बहुत ही बेकार प्रयास रहेगा यदि व्यक्ति का मन जो है भौतिक आसक्ति में लगा हुआ है। तो मन आत्म साक्षात्कार करने के लिए जरूरी है, ठीक है, लेकिन आत्म साक्षात्कार जो है वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि मन जो है कहीं और लगा है। मन क्यों नहीं लग रहा है? जैसे बोलते हैं ना, मेरा मन नहीं लग रहा है भक्ति में। हम माला करते हैं तो ध्यान नहीं लगता, हम जो बोलते सुनते नहीं है, क्लास सुनते तो हमें याद नहीं रहता, है ना। उसका 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 रीजन क्या है? उसका रीजन है कि हमारा मन जो है इधर उधर लगा। आज ऐसा टॉपिक पढ़ रहा है और आज कितनी डिस्टरबेंस है, ठीक है ना। सो टॉपिक के हिसाब से भगवान ने एक श्लोका दिया है कि वी कैन रियलाइज मोर। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं योग का ऐसा प्रदर्शन भले ही भौतिक दृष्टि से लाभकारी हो, किंतु जहां तक आत्म साक्षात्कार का प्रश्न है यह सब व्यर्थ है। कैसा? कि हम योग करें या कोई भी चीज करें लेकिन मन न लगे, तो क्या है? अगर हम योगाभ्यास करें, आत्म साक्षात कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं, समझ में आ रहे? अब भगवत गीता की क्लास में बैठे हैं, है ना, डिस्टर्बेंस हो रहा है, इन क्या कर रहे हैं? हम बार बार अभ्यास के द्वारा मन को ला रहे हैं। नहीं तो अगर मन नहीं लगा, अरे वो क्लास ठीक से हो नहीं रही है, आज एक बार लॉगिंग किया, वो टाइम से शुरू नहीं हुआ, लॉगिंग नहीं हो रहा है, आज क्लास नहीं होगी, चलो मार्केटिंग करते चलते। यू अंडरस्टूड? क्यों? क्योंकि मन नहीं है। मन कहाँ है? आसक्ति वाला में। इनका मन लगा रहता है, वो लोग क्या सोचते हैं, नहीं कुछ भी लेट हो गई कोई बात नहीं, 10 ही मिनट हुआ, चलो फटाफट निकलते, क्योंकि मन वहां लगा हुआ है, जल्दी जल्दी काम करके आएंगे। कहीं देखिए हम लोग कहीं रहते हैं तो मंदिर में जब महाराज की क्लास रहती है, कुछ भी कहते हैं, मन वहीं लगा रहता है, कैसे पहुंच जाए, जल्दी चले, है ना, क्योंकि मन वहां लगा हुआ है। लेकिन अगर मन नहीं लगा रहता तो अरे अब क्या जाएंगे, अब तो आधा घंटा हो गया, अब क्या क्लास खत्म हो गई, ऐसे ऐसे हम वो देंगे। तो वो यही बात यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर हम आत्म साक्षात्कार कर रहे हैं लेकिन मन नहीं लगता, मन नहीं कहीं भौतिक जगत में लगा है, तो उसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हुए बिना, प्रभुपाद एकदम क्लियरली लिख रहे हैं, जबकि श्लोका जो है योग के ऊपर है,
लेकिन प्रभुपाद इसमें कृष्ण कॉन्शियसनेस लगा रहे हैं ताकि हम जो भक्ति कर रहे हैं वो भटके नहीं, योग की तरफ ना अट्रैक्ट हो जाए। इसे श्रील प्रभुपाद देखिए निचोड़ जरूर देते हैं। इसीलिए प्रभुपाद का नाम है भक्ति वेदांत, यानी वेद के अंत को जानते हैं। कोई भी वेद पढ़ रहे हैं, कोई भी ग्रंथ पढ़ रहे हैं, उसका कंक्लूजन क्या है? उसका कंक्लूजन है कि कृष्ण से प्रेम उत्पन्न हो, हमारा जो विस्मृत संबंध है वो स्थापित हो। तो प्रभुपाद वो एम नहीं भूलते देना, है ना। जैसे जैसे मान लीजिए प्रभुपाद बता रहे हैं तो हम प्रभुपाद से बहुत प्रेम करने लगे, उनमें श्रद्धा आ गई है, तो प्रभुपाद अभी कुछ भी कहेंगे हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, बताते बताते योग के बारे में बता रहे हैं, है ना, योगा। तो कहीं लोग ये नहीं समझे कि मैं योगा को तारीफ करने लगा हूं क्या। तो प्रभुपाद इसलिए अपने परपोर्ट में लास्ट में कंक्लूजन जरूर देते हैं कि मैं कृष्ण कॉन्शियसनेस को बेस्ट योगा मानता हूं। ये हमेशा श्रील प्रभुपाद देखिए लिखते हैं। तो देखिए लास्ट पैराग्राफ की लास्ट टाइम लिखते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ही योगाभ्यास के फल को सरलता से प्राप्त कर ले, सरलता से प्राप्त करके उसकी जो सफलता है ध्रुव है, आत्म साक्षात्कार वो कर लेगा। तो योग का लक्ष्य क्या है? आत्म साक्षात्कार करना, और ये सफलता ध्रुव है। लेकिन कृष्ण कॉन्शियसनेस व्यक्ति एक्स्ट्रा कुछ नहीं करता, वो भक्ति ही करता रहता है और वो वही चीज अचीव कर लेता है ना। वो श्रवण, स्मरण, कीर्तन, अर्चनम, वंदनम करता रहता है, और क्या हो जाता है, उसको कोई एक्स्ट्रा प्रयास करने की जरूरत नहीं कि हाँ हम ना सुबह उठ के 6 से 8 बजे तक मनन करेंगे, मन को कंट्रोल करने के लिए व्यायाम करेंगे, सर के बल ऊपर चले जाएंगे या हाथ पैर फैलाएंगे, कुछ ऐसा करेंगे। एक्स्ट्रा प्रयास करने की जरूरत भक्तों को श्री प्रभुपाद करे नहीं पड़ती, किंतु योगाभ्यास करने वाले को कृष्ण भावना भावित हुए बिना सफलता प्राप्त नहीं। तो अब आपको बुद्धिमान है तो समझना चाहिए कि क्या एक्सेप्ट करें, दो चीज करें या एक ही चीज पकड़े तो सब कुछ हो, है ना। तो मटेरियल जगत में, कलयुग में लोगों को वन एक ही चीज अच्छी लगती है। एक चीज बताओ भैया, एक चीज बताओ जो सब हो जाए, ये ज्यादा हम लोग कर नहीं पाएंगे। तो मटेरियल जगत में कलयुग के लोगों के हर चीज कम होती है, तो वो ज्यादा प्रयास नहीं कर सकते। तो बोलते भाई ऐसी सॉलिड चीज बताओ, बस एक ही में सब कुछ हो जाए, है ना। एक ही लैपटॉप हो जिसमें कि हम बात भी कर लें, फोटो भी आ जाए, क्लिकिंग भी कर ले, लेक्चर भी देख ले, बोल भी ले, सुन भी ले, है ना। अभी हम आपको बोले कि आपका लैपटॉप ऐसा है कि इसमें केवल आप स्क्रीन तो दिखाई देगी, लेकिन बोलने के लिए अलग डिवाइस है ना, कुछ लिखने के लिए अलग डिवाइस है, तो आपको दिक्कत होगी ना। और अभी आपका ऐसा लैपटॉप दे देंगे जिसमें आप लिख भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, कोई चीज बना भी सकते हैं, सब एक ही जगह दे दो। तो क्या प्रेफरेंस करेंगे कलयुग के लोग? जो एक ही जगह सब कुछ हो, है ना। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति योग करता है, यानी योगा अभ्यास करता है ना, तो उसको कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा। यानी 6 to 8 जो है उसको आसन भी करना पड़ेगा, और उसके बाद माला भी करनी पड़ेगी, जप भी करना पड़ेगा, प्रसाद भी बनाना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। लेकिन अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस व्यक्ति है तो वो इतना दौड़ता है कि उसकी एक्सरसाइज खुद ही हो जाती है। जैसे अगर सही से आप कृष्णा कॉन्शियसनेस अपनाते हैं तो कम से कम 2-3 बार आप भगवान को प्रसाद भोग लगाएंगे। कितनी बार प्रणाम करना पड़ेगा? गिरे हालत में 2 आरती तो आप करेंगे सुबह शाम, कितनी बार प्रणाम करना पड़ेगा। और हम लोग करते नहीं, लेकिन अगर ढंग से आप कृष्ण कॉन्शियसनेस है तो केवल प्रणाम ही आप एक दिन में कम से कम 12 बार करेंगे। सुबह उठते ही भगवान को प्रणाम, फिर भगवान को पर्दा खोलेंगे तो प्रणाम, है ना, फिर आरती किया तो प्रणाम, कुछ भोग लगाया तो प्रणाम, स्नान करने के बाद आरती कराई तो प्रणाम। देखिए और अगर 1-2 ग्रंथ पढ़ने जा रहे हैं तब भी प्रणाम, कितना प्रणाम है ना। तो प्रणाम कैसे करते हैं? हम लोग ऐसे प्रणाम करते हैं वैष्णव, पूजा लड़की और माताएं पंचांग प्रणाम करती हैं, और पुरुष जो है पूरा दंडवत प्रणाम करते हैं, है ना। तो देखा है ना आप लोगों ने। तो प्रणाम करना ही इतना एक्सरसाइज है, और बेस्ट एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। तो कितना एक्सरसाइज हो गया। हम जाते हैं मंदिर में, प्रभुपाद को प्रणाम होगा,
फिर राधा गोविंद को प्रणाम होगा, फिर गौर निताई को प्रणाम होगा, फिर उसके बाद परिक्रमा होगी। तो एक नहीं, कुछ भी नहीं करने वाला व्यक्ति भी मिनिमम तो इतना करेगा, मैक्सिमम तो बहुत कर सकता है। मैक्सिमम में क्या होगा, सबको अलग अलग प्रणाम करते हैं लोग। शिल प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं, फिर गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, फिर गौर निताई को प्रणाम करते हैं, फिर राधा गोविंद को करते हैं, फिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को करते हैं, फिर सुदर्शन को करते हैं, फिर उसके बाद गौर वहां पे जाते हैं, गरुड़ जी के पास प्रणाम करते हैं, 8-8 प्रणाम करते हैं वहां से, है ना। तो ऐसे करके, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि कृष्ण भावना भावित को योगा करने की जरूरत है। योगा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका दिन भर में बहुत योगा होता है। एक नॉर्मल हम प्रणाम को लेके आपको बताते, तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो भगवान ने 2 बातें कही। जब अर्जुन ने कहा कि मन बहुत चंचल है, तो भगवान ने कहा हाँ वो तो बात तुम ठीक कह रहे हो कि दुष्निग्रह है, और मन को कंट्रोल करना अत्यंत कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के साथ किया जा सकता है। और अगर हम मन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम आत्म साक्षात्कार कभी नहीं कर सकते हैं। इसलिए जिसका मन नियंत्रित है वही व्यक्ति जो है क्या कर सकता है, ऐसे उपाय करेगा जिसकी सफलता ध्रुव है। कोई भी कार्य करेगा और उसमें सफलता चाहता है तो उसकी सफलता निश्चित होगी, अगर उसका मन उत्कृष्ट नहीं है तो। क्लियर हो गई ये बात? एग्जाम में पास होना है, बेस्ट रिजल्ट लाना है, आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ करना, तो क्या करना होगा, मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, संयम करना पड़ेगा, उसको भौतिक आसक्ति में नहीं लगाना पड़ेगा। तब जाके हमारी जो सफलता है वो क्या हो जाएगी, ध्रुव हो जाएगी। तो आज के 36 श्लोक में भगवान ने यही कहा कि हाँ अर्जुन, मन उत्कृंशल है, चंचल है, 2 शब्द यूज किए। इंग्लिश वाली भगवत गीता किसके पास है, पढ़ रहा है? यस। तो उसमें देखिए महाराज भगवान ने 2 चीज लिखी है। पहले कह रहे इसका मन उत्कृंशल है, असंयत का इंग्लिश में देखिए श्री प्रभुपाद क्या लिखे, पढ़िए प्रिया। पर्पट करूं माता जी? 36। हाँ, पर्पट करूं ना? हाँ। The Supreme Personality of Godhead declares that one who does not accept the proper treatment to detach the mind from the material engagement can hardly नहीं, पर्पट नहीं, वो ऊपर पढ़िए, ऊपर उसका अर्थ पढ़िए। अच्छा, for those whose mind is unbridled, अनबिवाइल्डर, बिवाइल्डर नहीं है, और bridled, BRIDLAD। अच्छा, ब्रिडल्ड है, ओके। Unbridled. Self-realization is difficult work, but he whose mind is controlled and who strives by appropriate means is assured of success. That is my opinion. तो काले प्रभुपाद ने कहा कि माइंड कंट्रोल होगा तो सफलता ध्रुव हो रही, मीन्स होगा, जिसका माइंड कंट्रोल रहेगा वो सही उपाय ढूंढेगा ना, समझ में आ रहा है ना। जिसका माइंड कंट्रोल होगा वो क्या करेगा, वो सही मीन्स को ढूंढेगा, सही उपाय को ढूंढेगा, जिससे कि सफलता मिलेगी। और जिसका मन कंट्रोल नहीं रहेगा, वो साधन ही नहीं समझ में आएगा उसको क्या साधन यूज करे क्या ना करे। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को इस इंजीनियरिंग करना है, और उसको ये देखना है कि किस तरह से जो जल है उसमें से करंट बनता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे उसमें से निकलती है, ठीक है ना। अब एक नॉर्मल व्यक्ति जैसे अब हमको बताइए तो हमें पता है, हमें केवल हो सकता है नॉलेज हो कि पानी से करंट निकलता है ना, लेकिन कैसे होता है, कैसे किया जाता है, सब पता है हमें नहीं पता। तो जो इंजीनियर होंगे वो क्या करेंगे, इसकी पढ़ाई करेंगे, है ना। तो पढ़ाई करने के लिए किस कॉलेज में जाएंगे, साइंस की कॉलेज में, है ना। आर्ट्स वाले का क्लास में जाएंगे, आर्ट्स वाला जहाँ आर्ट्स पर साइकोलॉजी वगैरह पढ़ाई जाती है, सोशियोलॉजी, वहां वाला ज्वाइन करेंगे, नहीं, इंजीनियरिंग वाले ही जाएंगे। तो सही उपाय देखेंगे ना कि कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, यानी इंजीनियर में जाना है। इंजीनियर में हमें किस डिपार्टमेंट में जाना है, क्या सीखना है, वो उस डिपार्टमेंट में जाएंगे। उस तरह के प्रोफेसर से पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करने के बाद उस पर वर्क करेंगे, फिर वो इंजीनियर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अब समझ गए? मन क्योंकि लगा हुआ है, मन इंजीनियर बनना है, संयमित है मन, तो उपाय भी वो वैसा ही चूज करेगा, तब क्या होगी, सफलता जो होती है वो ध्रुव। लेकिन मन चंचल है कि हमें इंजीनियर तो बनना है लेकिन हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आर्ट्स क्लासेस ज्वाइन करेंगे,
हाउ टू मेक ब्यूटीफुल आर्ट्स, तो फिर वो जाएगा सीखेगा कैसे पेंटिंग की जाती है, तो वो इंजीनियर बन जाएगा, क्योंकि उसका मन संयमित नहीं है, इसलिए उसने जो मीन्स है, जो साधन है, वो ठीक से चूज नहीं कर रहा है। कॉलेज तो जा रहा है, लेकिन कौन से कॉलेज जा रहा है जहां उससे विषय से संबंधित चीजें नहीं है, समझ में आ रहा है, तो उसकी सफलता होगी नहीं होगी ना। तो ये सब चीजें हमारे लिए भी उपाय, तो भगवान ने बता दिया कि समुचित उपाय करता है तब उसकी जो सफलता होगी। तो मन चंचल है और उत्कृष्टल है, इसलिए वो कैसे कंट्रोल में किया जा सकता है, कृष्ण भावना भावित। ये क्लियर हो गया। अब अर्जुन उवाच, अभी तक अर्जुन जो था शोकाकुल था, कुछ ज्यादा बोल और नहीं रहा था, कुछ क्वेश्चन थोड़ा बहुत पूछ रहा था, अभी उसके अंदर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हो रही है योगा के बारे में। जब भगवान ने बताया तो थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हो रही है, वो बोल रहा है। अब अर्जुन बोलता है, अयति श्रद्धया उपेत योगात् चलित मानस अप्राप्त योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की क्या गति होती है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिक कारण उसे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। अर्जुन को तो प्रॉब्लम होने लगी। मन तो इतना चंचल है कि मान लीजिए आपने कोई कार्य शुरू किया, तो शुरू में मान लीजिए मन लग गया, लेकिन लंबे समय तक अगर कोई कार्य करना, मान लीजिए 4 साल तक कोई पढ़ाई करनी, तो भाई शुरू शुरू में तो बड़ा अच्छा लगा हमें, है ना, लेकिन 6 महीने बाद तो कंटिन्यूअस रहना चाहिए ना, मन कंट्रोल। अब हुआ नहीं, तो मान लीजिए हम असफल हो गए, हम नहीं बने जो हमारा लक्ष्य था, या उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। तो भगवान भक्ति करने को ही निकला है, इतना डिफिकल्ट टास्क है, मान लीजिए उसका मन ना लगे या असफल ना हो सके किसी भी कारण से, तो उसका होता क्या है, उस व्यक्ति का होता क्या है। क्योंकि मटेरियल जगत में क्या कहा गया है कि अगर व्यक्ति जो है वो सफल नहीं होता है लास्ट एग्जाम में, तो वो पूरी मेहनत पूरी साल भर की खराब हो जाती है, पूरे साल की जो मेहनत है वो खराब हो जाती है। तो यहाँ पे अर्जुन का प्रश्न है कि असफल योगी की गति क्या होती है। मान लीजिए योगा में लगा, लेकिन आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाया, तो उसका होगा क्या। और मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रारंभ में तो श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, लेकिन बाद में मान लीजिए मटेरियल जगत में लग जाए, विचलित हो जाए, तो और उसको योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता, तो उसका क्या गति होता है। तो अर्जुन घबरा रहा है या हर कोई, तो क्योंकि वो क्यों कर रहे हैं अर्जुन, क्योंकि वो जानता है मन को निग्रह करना इतना आसान नहीं है। हमारी कुछ हैबिट्स है ना, हमें जो गलत चीजें हैं उनके प्रति आकर्षण बहुत ज्यादा है, जो हमें गलत तरीके से लेके जा सकते हैं उनमें आकर्षण हमारा सहज रूप से उल्टा हो गया है, और जो चीजें हमारे लिए अच्छी है उनमें हमारा आकर्षण नहीं है, उल्टा है ना अभी हमारे साथ। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अर्जुन जानता है कि कोई भी प्रयास हम करते हैं तो उसमें बहुत मेहनत लगती है, और ज्यादातर हम असफल होते हैं, तो भगवान से क्लियर कर लेना चाहते हैं कि अभी क्या होगा। यस गोलोकेश्वरी पढ़ी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता में आत्म साक्षात्कार या योग मार्ग का वर्णन है। आत्म साक्षात्कार का मूलभूत नियम है यह है कि जीवात्मा यह भौतिक शरीर नहीं है, अपितु इससे भिन्न है और उसका सुख शाश्वत जीवन, आनंद तथा ज्ञान में निहित है। ये शरीर तथा मन दोनों से परे है। आत्म साक्षात्कार की खोज ज्ञान द्वारा प्राप्त की जाती है। इसके लिए अष्टांग विधि या भक्ति योग का अभ्यास करना होता है। इनमें से प्रत्येक विधि में जीव को अपनी स्वाभाविक स्थिति, भगवान से अपने संबंध तथा उन कार्यों की अनुभूति प्राप्त करनी होती है जिनके द्वारा वह टूटी हुई श्रृंखला को जोड़ सके और कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सके। इन तीनों विधियों में से किसी एक का भी पालन करके मनुष्य देर सवेर अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त होता है। भगवान ने द्वितीय अध्याय में इस पर बल दिया है कि दिव्य मार्ग में थोड़े से प्रयास से भी मोक्ष की महती आशा है। इन तीनों में से
इस युग के लिए भक्ति योग विशेष रूप से उपयुक्त है, क्योंकि ईश साक्षात्कार की यह श्रेष्ठतम प्रत्यक्ष विधि है। अतः अर्जुन पुनः आश्वस्त होने की दृष्टि से भगवान कृष्ण से अपने पूर्व कथन की पुष्टि करने को कहता है। भले ही कोई आत्म साक्षात्कार के मार्ग को निष्ठा पूर्वक क्यों न स्वीकार करे, किंतु ज्ञान की अनुशीलन विधि तथा अष्टांग योग का अभ्यास इस युग के लिए सामान्यतः बहुत कठिन है। अतः निरंतर प्रयास होने पर भी मनुष्य अनेक कारणों से असफल हो सकता है। पहला कारण तो यह हो सकता है कि मनुष्य इस विधि का पालन करने में पर्याप्त सतर्क ना रह पाए। दिव्य मार्ग का अनुसरण बहुत कुछ माया के ऊपर धावा बोलना जैसा है। फलतः जब भी मनुष्य माया के पाश से छूटना चाहता है, तब वह विविध प्रलोभनों के द्वारा अभ्यासकर्ता को पराजित करना चाहती है। बद्ध जीव पहले से प्रकृति के गुणों द्वारा मोहित रहता है और दिव्य अनुशासनों का पालन करते समय भी उसके पुनः मोहित होने की संभावना बनी रहती है। यही योगा चलित मानस अर्थात दिव्य पथ से विचलन कहलाता है। अर्जुन आत्म साक्षात्कार के मार्ग से विचलन के प्रभाव के संबंध में जिज्ञासा करता है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे यहाँ पे अर्जुन क्या पूछ रहा है? पहला क्वेश्चन पूछता है कि भाई जो मान लीजिए योगाभ्यास करना शुरू किया है, लेकिन उसकी क्या गति होती है। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि आत्म साक्षात्कार का मूलभूत नियम है कि जीवात्मा यह भौतिक शरीर नहीं है जाने और शाश्वत सुख ज्ञान और आनंद के लिए प्रयास है ना। सबसे पहले क्या नॉलेज जानना चाहिए कि हम ये शरीर नहीं, आत्मा है। आत्मा है तो भाई जो जानते हैं उसके लिए प्रयास करें, है ना। तो आत्म साक्षात की खोज ज्ञान के द्वारा की जाती है, अष्टांग योग के द्वारा की जाती है, भक्ति योग के द्वारा की जाती है। 3 मार्ग बताए, है ना। कैसे हम जान सकते हैं ये ज्ञान? 3 साधनों से जान सकते हैं, है ना। या तो ज्ञान ले, या तो फिर हम ये योग साधन में जुड़े, और या तो फिर हम भक्ति करें। श्री प्रभुपाद कहते हैं भक्ति योग जो है वो सबसे सरल है और पूर्ण गंतव्य को प्रदान करती है। जो हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन है उसको प्रदान करती है। बाकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन भी उन्हें प्रदान करेगी, और कठिन भी बहुत, कलयुग के लिए कठिन भी बहुत। तो कैसे हम समझें, कैसे कर सके? श्री प्रभुपाद कहते हैं कि ज्ञान भले ही कोई आत्म साक्षात के मार्ग को निष्ठा पूर्वक क्यों नहीं स्वीकार करे, किंतु ज्ञान की अनुशीलन विधि तथा अष्टांग का अभ्यास इस युग में बहुत कठिन है। तो ये प्रभुपाद कह रहे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति भक्ति करता है, तो प्रभुपाद कहते हैं ये ऐसा है जैसे माया के ऊपर धावा बोलना है। माया के ऊपर धावा बोलने के बराबर है भक्ति करना, है ना। तो अगर मान लीजिए शुरू में श्रद्धा है, अच्छी श्रद्धा है, लेकिन बाद में विचलन हो सकता है ना भाई। इंद्रिया है और शुरू से आदत है भोग करने की, है ना। तो मान लीजिए शुरू में तो आपने भक्ति की, लेकिन बाद में हमें प्रलोभन, भाई माया हमेशा प्रलोभन देगी, है ना। जैसे मान लीजिए अभी कितने साल हो गए सबको, 10 साल में से काफी लोग यहाँ पे जो 10 साल के ऊपर के भक्त हैं, है ना। तो उनको माया कैसे प्रलोभन देगी? तुम तो रोज भक्ति करते हो, आज थोड़ा सा सो जाओ, कितने दिनों से टायर्ड हो, है ना। अगर एक दिन सो लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा मंगला आरती में, है ना। आराम से उठ जाना, आराम से कर लेना, है ना। तुमसे अच्छा भक्त तो कोई है नहीं। कोई भी देखो कोई नियम पालन करता नहीं है, तुम ही हो तो तुम रोज माला करते हो, रोज इतना स्टडी करते हो, बाकी लोग तो नहीं करते। एक दिन नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा प्रलोभन देती है, फिर एक दिन का कब 2 दिन हो जाता है, 2 दिन का कब 3 दिन हो जाता है, कभी हफ्तों बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता। ऐसा सामना किया आप लोगों ने? भक्ति प्रिया माता जी भी कह रही है, हाँ ऐसा हम सामना करते हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि माया के साथ युद्ध चल रहा है, कोई साधारण व्यक्ति के साथ युद्ध नहीं चल रहा है। तो माया जो है बीच बीच से प्रलोभन दे दी। जैसे कि जब हनुमान जी जो है वो जा रहे थे लंका, है ना, तो कितने लोग उत्पन्न हुए, थोड़ा सा आराम कर लीजिए, बैठ जाइए। कहते भाई राम काज जब पूरा हो जाएगा तभी मैं आराम करूंगा, उसके पहले मैं आराम नहीं कर सकता। तो वो है भक्त की मेंटालिटी। लेकिन सब ऐसे नहीं होते,
इसलिए बोल रहे हैं योग चलित मानसा, यानी दिव्य पद से विचलन जो होता है तो उसका क्या होता है। ये अर्जुन की बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ये हम सबों के लिए बड़ा अच्छा था, है ना। तो आइए, शिल प्रभुपाद जो है न्यूयॉर्क में जो है वो लेक्चर दे रहे थे 1966 में। तो कहते हैं कि कृष्ण डिड नॉट से ओ यू आर माय फ्रेंड, you are favorable situation, how can you reject this yoga system? No, you cannot reject it. Krishna gave so much stress on the fighting. You are kshatriya, so you must fight, but so far as your yoga system is concerned, he gave him the idea that the yoga system, but he is not stressing in the necessities. शिल प्रभुपाद कहते हैं कि अर्जुन तुम मेरे दोस्त हो तुमको योगा लेना ही चाहिए, योगा के मार्ग पे जाना ही चाहिए, है ना। ऐसा भगवान नहीं कह रहे, भगवान उसको आइडिया बता रहे हैं, लेकिन साथ में ये स्ट्रेस भी कर रहे हैं कि भक्ति योगा जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। आत्म साक्षात्कार करना जरूरी है और आत्म साक्षात्कार के लिए मन का निग्रह भी जरूरी है, लेकिन भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। कृष्णा से यस आई एडमिट दैट यू आर इन वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, तुम फाइट नहीं करना चाहते एंड द माइंड इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल, है ना। देखिए, अपनों से जब युद्ध करना पड़ता है तो हर कोई तैयार नहीं होगा, क्योंकि जब हम भगवत भक्ति कर रहे हैं तो एकदम बहुत लेवल तक लड़ाई करनी पड़ती है। आप समझ रहे हैं, मतलब जिस दुनिया में आप चल रहे हैं उस दुनिया के साथ आपको, उसकी मेंटालिटी के साथ आपको बगावत करनी होती है, क्योंकि वो भोग की दृष्टि में लगे रहते हैं और आप वैराग्य की दृष्टि में लगे रहते, दोनों संग चल ही नहीं सकते। तो बहुत डिफिकल्ट है ये हमारी। तो जैसे अर्जुन जो है वो देख रहा है कि लड़ाई होगी और बहुत भयानक होगी लड़ाई, जो महाभारत का लड़ाई लड़ेगी, इसमें उसके इतने प्रियजन जाएंगे कि उसके कोई प्रियजन बचेंगे नहीं। मान लीजिए वो अगर वो युद्ध करके जीत भी जाता है तो किसके साथ रहेगा, कोई दूर दूर का रिलेशन, फ्रेंड सब खत्म। और वैसे उनके पिता नहीं थे, पांडवास के अर्जुन के वैसे ही पिता नहीं थे, पांडु महाराज तो थे नहीं, है ना। तो एक ही माँ थी बस, और उनको जो थोड़ा बहुत प्रेम प्राप्त हुआ था या तो अपने गुरुजनों से स्नेह प्राप्त हुआ था या तो भीष्म पितामह से। तो जिनको कभी स्नेह नहीं प्राप्त किया, जिनके माँ बाप नहीं, जिनके फादर नहीं होते हैं, आप सोचिए उनका स्नेह सारा शिफ्ट कहाँ होगा। जो लोग उनको थोड़ा सा स्नेह दिए होंगे ना, जो पैलेस में गए थे, कुंती महारानी जब पैलेस में वापस आई थी तो धृतराष्ट्र उनको बहुत अच्छी तरह ट्रीट नहीं करता था, उनको पांडवास को अच्छी तरह ट्रीटमेंट नहीं मिलता था, हर समय पार्शियलिटी होती थी, है ना। तो आप सोचिए उस समय अगर भीष्म पितामह उनका फेवर करते थे तो कितनी आसक्ति होगी हर सिचुएशन में, है ना। तो वैसे भीष्म पितामह के खिलाफ युद्ध करना था, और वो जानते थे कि वो नहीं जीवित रहेंगे। अब वो क्या, उनके जितने प्रियजन है दूर दूर तक कोई मिलने वाला नहीं रहेगा, फ्रेंड नहीं रहेंगे, कैसे कैसे राज्य करेंगे। तो उसको हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि वो वैष्णव था। लेकिन दुर्योधन को भय नहीं लग रहा था, दुर्योधन को भय नहीं लग रहा था, है ना। The whole list is summarized. You cannot have illicit connection with women. You cannot eat vegetarian, non-vegetarian food. You cannot be addicted to in any kind of intoxication. You cannot take part in any gambling. तो ऊपर से भक्ति करनी, ऊपर से 4 ये नियम पालन करने, इम्पॉसिबल है कि कोई भक्ति में टिक जाए। आप इस्कॉन में देखिए कितने लोग जुड़ते हैं, आप घूमने के लिए, यात्रा के लिए, प्रसाद के लिए बहुत लंबी लाइन लगती है, लेकिन अगर भक्ति सिंसियर करने वाले, कि दीक्षा लेने वाले कितने लोग रहते हैं, उसमें से 1% लोग भी ऐसे नहीं होते हैं। शिल प्रभुपाद वही कह रहे हैं, भक्ति करना इतना डिफिकल्ट है, ऊपर से 4 नियम लगा के कौन भक्ति करने वाला है। कहेगा हमारी संस्था में तो ये 4 नियम का पालन नहीं किया जाता, आप ही के आसपास ये सब बताया जाता है, इतना थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कौन आएगा भक्ति करेंगे। लेकिन शिल प्रभुपाद कह रहे हैं, फिर आगे बता रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग परपोर्ट है इसलिए मैं रीड कर रही हूँ, कि देयर इज स्टोरी अबाउट गैम्बलिंग क्लब दैट व्हेन अ पर्सन लॉस्ट एवरीथिंग ही कमिट्स सुसाइड।
I have heard that European there are many such clubs. यूरोप में तो कैसिनो तो नॉर्मल लगा रहता है ना. People gambling and they lost everything and they commit suicide. है ना. Otherwise it throw on their property on their street. So if we want to control the mind, then we have to adopt this regulative principle of life. And best thing is very to engage your mind in Krishna consciousness. इसलिए लेकिन अर्जुन कह रहा है it is impossible for me, Krishna. It is difficult process, but if you try, you can get success. प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्ति में मन लगाना जो है वो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अगर हम ट्राई करें तो क्या होगा, हम ट्राई कर सकते हैं. भक्ति में मन लगाना डिफिकल्ट है लेकिन किया जा सकता है. ऐसा नहीं कि नहीं किया सकता है, लेकिन जनरली लोगों को क्या लगता है भक्ति मार्ग जो है वो बहुत डिफिकल्ट. इसके बाद श्रील प्रभुपाद जो है कहते हैं यस कृष्णा डज नॉट से दैट इट इज नॉट डिफिकल्ट. कृष्णा से यस इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल द माइंड. प्रभुपाद कह रहे हैं है ना, लेकिन it can be done. Therefore we have so many activities like kirtan, है ना, prasad distribution, है ना, public activities. So many activities we have done, not only japa. देख रहे हैं, तो श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमारे मूवमेंट में तरह तरह के प्रोग्राम चलते हैं. एक ही खाली जपा हो, खाली लेक्चर, ऐसा नहीं होता. कि इससे क्या हो, मन आसानी से लग सके. क्योंकि हमारे हर एक्टिविटी के जो सेंटर पॉइंट होते हैं वो कृष्ण होते हैं, है ना. तो आप अगर कीर्तन कर रहे हैं, अगर प्रसाद भी खा रहे हैं, भगवान के लिए शॉपिंग भी कर रहे हैं, तब कर किसके लिए रहे, कृष्ण के लिए कर रहे हैं, है ना. और हाँ 24 आवर आप जपा तो नहीं कर सकते, तो भक्ति करना इजी है. फिर श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि many students come to practice this yoga, somewhat other they must not be successful. Their practice may be half finished, 1/4 finished. If you want to be a medical student, there is a 5-year or 6-year course. If you study for 2 years and give it up, then you are not recognized as a medical practitioner. That's why because this inclination does not come ordinarily. मनुष्य नाम सहस्रेषु, है ना. तो भक्ति करना भी इतना आसान नहीं है ना. मनुष्य में से कोई आता है और उसमें से कोई सहस्त्र में से कोई एक जो है वो भक्ति कर पाता है. आइए इसके बाद वाला श्लोका देखते हैं. कंचित न उभयम विभस्त्र छिन्नम अभय इव नश्यति अप्रतिष्ठः महाबाहो विमूढ़ः ब्राह्मणो पथि. अब यहाँ पे देखिए अर्जुन जो है भगवान को कौन से नाम से संबोधित कर रहा है. क्या नाम है अर्जुन का. अर्जुन ने दिया भगवान को महाबाहो. आप महाबाहो हैं कृष्ण, आप मन को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना. आप दृढ़ता के साथ रह सकते हैं, लेकिन हम नहीं रह सकते, है ना. आप जो बातें करने को कह रहे हैं कि मन को कंट्रोल करना चाहिए, अभ्यास करते रहना चाहिए, वैराग्य को डेवलप करना चाहिए, जिससे मन धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन दिक्कत है, हम लोगों के साथ दिक्कत है. तो बताते हैं तात्पर्य में उन्नति के 2 मार्ग हैं. भौतिकतावादी व्यक्ति की आध्यात्म में कोई रुचि नहीं होती, अतः वह आर्थिक विकास या भौतिक प्रगति में अत्यंत रुचि लेते हैं, या फिर समुचित कार्य द्वारा उच्चतर लोगों को प्राप्त करने में अधिक रुचि रखते हैं. यदि कोई आध्यात्म के मार्ग को चुनता है तो सभी प्रकार की तथाकथित भौतिक सुख में विरक्त होना पड़ेगा. यदि महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी असफल होते हैं तो वो दोनों ओर से जाते हैं. दूसरे शब्दों में वह न तो भौतिक सुख भोग पाता है, न आध्यात्मिक सफलता ही प्राप्त कर सकता है. उसका कोई स्थान नहीं रहता. वह छिन्न भिन्न बादल के समान प्रतीत होता है. कभी कभी आकाश में एक बादल का टुकड़ा बाल खंड से विलक होकर एक बड़े खंड में जाकर मिल जाता है, किंतु वह बड़े खंड से नहीं जुड़ पाता, तो उससे वायु उसे बहाकर ले जाती है और उसके विराट आकाश में लुप्त हो जाता है. ब्राह्मणा पति ब्रह्म साक्षात्कार का मार्ग है, जो अपने आप को परमेश्वर की अभिन्न अंश जान लेने पर प्राप्त होता है.
और यह परमेश्वर ब्रह्म परमात्मा भगवान के रूप में प्रकट होता है। भगवान श्री कृष्ण परम सत्य के पूर्ण प्राकट्य हैं, अतः इस परम पुरुष की शरण में जाता है वही सफल योगी होता है। ब्रह्म तथा परमात्मा साक्षात्कार के मध्य में जीवन के इस लक्ष्य को पहुंचने में अनेक जन्म लग जाते हैं, अतः दिव्य साक्षात्कार का सर्वश्रेष्ठ मार्ग भक्ति योग या कृष्ण भावना भावित है। तो यहाँ पे फिर बोलता है अर्जुन, आगे कंटिन्यू करता है अपनी बात को कि कृष्णा, ये जो ब्रह्म प्राप्ति का जो मार्ग है, ये जो है बड़ा कठिन है। इसमें जो भ्रष्ट हो जाता है, जो भ्रष्ट योगी हो जाता है ना, या भौतिक सफलता, भौतिक आसक्ति के कारण च्युत हो जाता है, तो उसका होता क्या है। तो एक एनालॉजी दे रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए एक बादल का, ब्लैक बादल का बहुत ढेर है और एक बादल का टुकड़ा उससे अलग हो गया, तो वायु क्या करती है, उसको उड़ा के लेके चली जाती है और फिर छोटे 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 टुकड़ों में बजा देती है, तो बारिश नहीं होती, यानी छिन्न भिन्न हो जाता है। तो क्या ऐसा होता है क्या कि मान लीजिए शुरू में भक्ति किया, भौतिक आसक्ति हो गई, नष्ट हो जाता है, ऐसा होगा, हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। या भक्ति भगवत प्राप्ति के लिए उन्मुख हुआ, मार्ग कठिन लगा, वो छोड़ दिया, है ना। तो दोनों प्रोसेस, मतलब जो भी भक्ति करता है ब्रह्म पद प्राप्त के मार्ग में भ्रष्ट हो जाता है और आध्यात्मिक और भौतिक दोनों सफलता में च्युत नहीं होता, छिन्न भिन्न बादल की तरह विनष्ट होता है, उसके स्वरूप उसके किसी भी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। क्या उसका क्या होता है, कोई भक्ति कर रहा है, च्युत हो गया, तो मतलब क्या कभी, मतलब क्या होता है, उसकी गति क्या होती है, भगवान बहुत जानने का इच्छुक है। क्योंकि भक्ति करने में उनको पता है कि एक से अधिक लोग, मतलब 80 मानी कुछ ग्रुप भक्ति कर रहे हैं, तो उसमें से एक व्यक्ति भी शायद निकल पाए डेस्टिनेशन की तरफ, एक व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्त हो। सब आधे से अधिक, कोई कहीं रुक जाएगा, कोई कहीं भौतिक आसक्ति में रहेगा, किसी को बहुत कठिन लगेगा, थोड़े दिन आएगा फिर छोड़ के चला जाएगा। तो ज्यादातर जो है वो प्रॉब्लम होती है, भक्ति में एक साथ लोग नहीं रह पाते, है ना। तो ये अर्जुन का ये प्रश्न है। तो दिव्य साक्षात्कार में जो लगा होता क्या है, क्या वो बादलों की तरह, जैसे बादल होते हैं उड़ा के अलग अलग कर देता है वायु, तो क्या वैसे ही योगी भी नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, one has some faith in the spiritual advancement of life, but some way or other way he finished half and then fall down for the process, he would not achieve perfection. Then what will happen to him, Krishna? क्योंकि ऐसे कितने लोग रहेंगे, ज्यादातर, हाँ, भक्ति में ऐसे कितने लोग रहेंगे माता जी, ज्यादातर रहेंगे। इसलिए अर्जुन का प्रश्न सही था ना, कि मतलब भौतिक जगत में तो उनका कोई वैल्यू नहीं होती है, भौतिक जगत में कुछ भी करने जाएं, जब तक वो कार्य पूरा नहीं होता, बाकी के प्रोसेस भी वो बेकार हो जाते। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी ऐसा होता है क्या, अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा। इसके बाद एक और श्रृंखला है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं 39, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास देखें। इन मने संचयः कृष्ण छेतुम अर्हसि अशेषतः वया अन्य असंशय अस्य छेताना ही उपदध्यते। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतः दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूं। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर दे। मुझे संशय हो रहा है, एक तो मार्ग बहुत कठिन है ना, ऐसे मन को लगाना, एकाग्र करना, संयमित करना बहुत कठिन है ना। आप भक्ति करने को कह रहे हैं, अब हम लोग के लिए, साधक के लिए क्या है, भक्ति करना, शुद्ध भक्ति करना। एक्चुअली प्रभुपाद के मूवमेंट में भक्ति करना, इट्स नॉट डिफिकल्ट, सॉरी इट्स डिफिकल्ट नहीं, प्रभुपाद के मार्ग में कृष्ण भावना भेद में भक्ति करना इजी है नहीं, डिफिकल्ट है। तो इसमें ज्यादातर चांसेस क्या है, फॉल डाउन के, छोड़ देने के, है ना, ये चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो अर्जुन पूछना चाहता है कि थोड़े समय तक भक्ति करके कोई छोड़ दे, या भक्ति कर रहा है फिर उसकी किसी चीज में अटैचमेंट हो गया है, तो फिर उसका होता क्या है। कृष्ण भूत, वर्तमान तथा भविष्य के जानने वाले। भगवत गीता के प्रारंभ में ही भगवान ने कहा कि सारे जीव वृष्टि रूप से भूतकाल में विद्यमान थे
इस समय विद्यमान हैं, भवबंध मुक्ति के बाद में भी वो व्यष्टि आत्मा बने रहेंगे। तीनों स्टेज में जीव तो रहेगा ही। इसी प्रकार उन्होंने व्यष्टि जीव के भविष्य विषयक प्रश्न का स्पष्टीकरण किया। अब मनुष्य, क्योंकि अर्जुन क्या कह रहा है, आप ही वो व्यक्ति हैं जो सही से नॉलेज दे सकते हैं कि एक जीव भक्ति कर रहा है, आगे चल के न कर पाए तो उसका क्या होता है, तो क्या होगा ये भी आप देख सकते हैं। क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में क्या कहा था, सेकंड चैप्टर में बोला था ना भगवान ने कि तुम थे, हो और रहोगे, मैं था, हूं और रहूंगा, है ना, ऐसा भगवान ने बताया था। यानी भविष्य भी भगवान देख सकते हैं। इसलिए अर्जुन का यह प्रश्न भगवान से पूछना सबसे श्रेष्ठ है। सही व्यक्ति से वो क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी उसको जो आंसर मिलेगा वो सही होगा। यहाँ पे प्रभुपाद लिखते, इस प्रकार उन्होंने व्यष्टि जीव के भविष्य विषय प्रश्न का स्पष्टीकरण दिया है। अब अर्जुन असफल योगी के भविष्य के विषय में जानना चाहता है। कोई न तो कृष्ण के समान है न उनसे बड़ा है। बड़े बड़े ऋषि दार्शनिक प्रकृति की कृपा पर निर्भर है, निश्चय ही उनकी समता नहीं कर सकते। अतः समस्त संदेहों को पूरा पूरा पाने के लिए कृष्ण का निर्णय अंतिम और पूर्ण होता है, क्योंकि वे भूत वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता है। कोई भी अन्य नहीं जानता। कृष्ण तथा कृष्ण भावना भावी व्यक्ति की ही जान सकते हैं, और कौन जान सकते हैं कि कौन क्या है। इस तरह से अर्जुन ने सही व्यक्ति से प्रश्न पूछा कि हे भगवान, मेरा ये संशय है, आप कह रहे हैं हमें भक्ति करना चाहिए, मन लगाना चाहिए, संयमित करना चाहिए, लेकिन ये कार्य इतना आसान नहीं है। मान लीजिए कोई भक्ति में लगता है, प्रयास करता है, फिर वो भौतिक आसक्ति में पड़ जाता है या किसी तरह से उसका फॉल डाउन हो जाता है, तो उसका क्या होता है। और मैं इसलिए आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप ही उचित व्यक्ति हैं जो इसका सही से आंसर कर सकते हैं और मेरे सारे संदेहों को आप दूर कर सकते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे भगवान क्या जवाब देते हैं। इट इज वेरी, बहुत रहस्यमय जवाब भगवान देंगे।